अब हमारी शादी हुई नहीं, मम्मी हमारी बहुत लड़की उड़ी खोज रही है, तो आपकी शादी यहीं करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग का पूछ लीजिएगा धामी जी से। ये देवभूमि है, देखिए आप पीछे देखिए, यहाँ मंदाकिनी जी दिख रही हैं आपको, देखिए इधर पर्वत दिख रहे हैं, वनों से आच्छादित हैं, नदियों से आच्छादित हैं, देवों से आच्छादित हैं और देवताओं के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान है। हाँ। उस समय आप साक्षी होंगे, 7 फेरे लेंगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद साक्षात मिलेगा यहाँ पर। जैसे वैष्णो देवी में दर्शन, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं अलग अलग मंदिरों में जाता रहता हूँ, तो वैष्णो देवी जाता हूँ तो वहाँ श्राइन बोर्ड मिल जाता है मुझे, थोड़ी व्यवस्थाएं एक तरीके से होती है, घोड़ा वोड़ा करना हुआ तो ऑनलाइन टिकट कटवा लिया, एक प्रक्रिया है। कई बार केदारनाथ में लोग कहते हैं कि रेट्स का बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, मौसम हालांकि यहाँ अलग है, लेकिन फिर भी क्या भविष्य में कोई बोर्ड की योजना है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से केदारनाथ की यात्रा हो? देखिए, ये जो मंदिर के अंदर का स्थान है उसके लिए हमारे सभी तीर्थ पुरोहित हैं, केदार सभा है, अन्य लोग हैं जो धार्मिक संगठन उसको पहले से ही नियोजित करते रहे हैं, वो नियोजन करेंगे, उनके साथ हमारी बात चल रही है। बद्री केदार मंदिर समिति भी हमारी है, उसका प्रावधान पहले से बना हुआ है, लेकिन जो रास्ता है वो रास्ते में कहीं पर लोगों को परेशानी ना हो। और 4 धाम यात्रा, ये यात्रा पूरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वो केदारनाथ आने वाले हों, बद्रीनाथ धाम जाने वाले हों, यमुनोत्री गंगोत्री धाम जाने वाले हों, सभी यात्रियों के साथ, तीर्थ श्रद्धालुओं के साथ जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी लाइफलाइन है। तो यात्रा प्राधिकरण हमने कहा है कि हम बनाएंगे और उसके लिए हम ऑर्गेनाइज में तो उनको ही फायदा है, जैसे घोड़े वाले हैं ज्यादा ट्रिप लगा सकते हैं, उनका एश्योरेंस होगा कि ऑनलाइन टिकट के जरिए आ रहा है। नहीं, देखिए उसके साथ साथ जो रेट्स इत्यादि हैं, अन्य चीज़ें हैं, आने वाले श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं उनको परेशानी ना हो, वो भी हमको ध्यान रखना है। और कई बार अत्यधिक संख्या आ जाती है तो उसके कारण से धामों की भी अपनी एक कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी है। तो अगर प्राधिकरण हमारा बना रहेगा तो उससे आसानी होगी और लोग आसानी से धामों पर जाएंगे, आसानी से दर्शन कर पाएंगे। और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी भी हैं जो उस 4 धाम यात्रा से उनका व्यवसाय चलता है, चाहे वो घोड़े वाले हैं, कंडी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं या अन्य जो भी यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका भी हमको ध्यान रखना है कि उनका भी व्यापार चलता रहे। मोदी जी ने डेस्टिनेशन वेडिंग का एक जिक्र किया था बीच में। अब हमारी शादी हुई नहीं, मम्मी हमारी बहुत लड़की उड़ी खोज रही है, तो आपकी शादी यहीं करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग का पूछ लीजिएगा धामी जी से कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया इन लोगों ने। हमारे पास बहुत सारे डेस्टिनेशन है, आप अपना पहले जो है विवाह तय कर लीजिए, उसके बाद हमें बट ये कॉन्सेप्ट में कुछ काम हुआ सर? ये मोदी जी ने कहा था, बड़ी चर्चा हुई थी, उसके बाद हम इटली मत जाइए। देश भर के जो ऐसे इवेंट्स करने वाले लोग हैं उनके साथ मैंने खुद बात की है और उन्होंने हमसे जो स्थान पूछे थे वो स्थान भी हमने बनाए हैं हमारे पास, देहरादून में, मसूरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, त्रिजुगी नारायण में, रामनगर में, नैनीताल, हमारा मुक्तेश्वर, ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर बहुत आसानी से अच्छी वेडिंग हो सकती है और वेडिंग होती है यहाँ पर पहले से। तो इसको पॉपुलराइज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है तब से लोगों का एकदम से ध्यान बढ़ा है, लोगों की बुकिंग बढ़ी है और लोग अपने बड़े स्थान बना रहे हैं, बड़े जो है वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग स्थान बना रहे हैं। तो हमारी सरकार भी तो क्या स्पेशल, वही हम जानना चाह रहे, जैसे इटली लोग जा रहे थे, सारे एक्टर्स इटली आते थे या फॉरेन में कर रहे थे। ये देवभूमि है, देखिए आप पीछे देखिए, यहाँ मंदाकिनी जी दिख रही हैं आपको, देखिए इधर पर्वत दिख रहे हैं, वनों से आच्छादित हैं, नदियों से आच्छादित हैं, देवों से आच्छादित हैं और देवताओं के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान है। हाँ। उस समय आप साक्षी होंगे, 7 फेरे लेंगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद साक्षात मिलेगा यहाँ पर। जबरदस्त। आप देवभूमि आपने बार बार जिक्र किया, क्योंकि समय के मतलब छोटे सवाल पूछ लेता हूँ। एक दिल्ली में जब हम बैठते हैं तो अब उत्तराखंड जो है एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। जैसे हम छोटे जब थे तब आते थे भक्ति भावना से कि चलो आओ पूजा पाठ करके आते हैं, अब देखते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में खचाखच लाइनें भरी रहती हैं और कई सारी खबरें पत्रकार होने के नाते में पता चलती है कि कई रिजॉर्ट हैं जहाँ पर कई तरह के ड्रग्स भी चल रहे हैं, बहुत सारा काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मिनी गोवा धीरे धीरे बनते आ रहा है, तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है देवभूमि की पवित्रता को लेकर। देखिए, उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर प्रावधान भी किए हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने जहाँ धर्मांतरण का हम सख्त कानून हमने यहाँ बनाया है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अतिक्रमण जो बड़े पैमाने पर था उसको हटाया है। तीर्थाटन पर्यटन में न बदले, पर्यटन के लिए अपना अलग स्थान है, तीर्थाटन जहाँ होना है, जो हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे धाम है, उनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो ये आपकी नजर में है जो ये ऋषिकेश को लेकर अक्सर आरोप लगता है कि सारे विदेशी आ गए, तो आपने भी देखा होगा सर?
नहीं, विदेशी आते हैं, वो उनका अलग क्षेत्र है, राफ्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन विदेशी भी आते हैं तो वो भी हमारे रंग में रंग कर जाते हैं। यहाँ सर योग के क्षेत्र में योग नगरी है ऋषिकेश। नहीं, ये वाला तो अच्छी पार्ट है जो आप ये योग वाला कह रही है, अच्छा पार्ट है। एक और पार्ट अगर लोगों ने कहा कि आपके दिमाग में डाल दिया, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पता रहेगा तो आप शायद जांच करवा लेंगे। नहीं देखिए, वो कुछ यदा कदा हो सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग इस पर पूरा हमारा फोकस है कि जो तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, उसका मूल स्वरूप बना रहे, ठीक बिगड़े बात। ना।